हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक्सीडेंट की वजह से अपनी मेमोरी गवा बैठता है और ऐसे सिचुएशन में वो एक्टर बन जाता है। एक्शन में तो वो माहिर था ही, मगर लव सीन में जो उसकी हालत होती है वो देखने लायक है। फिल्म का नाम है लक की, जिसे IMDb की 6.9 की रैंकिंग मिली है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मैक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। किसी को मारने के पहले वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुनता है, He came into my heart like a storm। वो बड़ी सफाई से अपने टारगेट को मार के सब सबूत मिटा देता है। यहाँ मैक एक डिसिप्लिन किलर है, तो दूसरी ओर है शॉन, जो एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रहा है, मगर उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है। तो तंग आके उसने सुसाइड करने का फैसला किया है, मगर सुसाइड करने की हिम्मत उसमें है नहीं। आइन वक्त पे उसकी घर की मालकिन आके उससे उसका घर का रेंट मांगती है, जो काफी महीनों से बाकी है। मगर जाते जाते वह घर की गंदगी और शॉन के शरीर से आ रही बदबू पे कमेंट करती है। तो शॉन फैसला करता है कि वो पहले ढंग से नहाएगा, साफ सुथरा बनेगा और बाद में सुसाइड करेगा। यहाँ पुलिस चेकिंग से बचते हुए मैक भी पब्लिक बाथरूम पहुंच जाता है, जहाँ शॉन उसकी महंगी घड़ी को देख के एक पल सोचता है कि काश उसके नसीब में ऐसी आलीशान लाइफस्टाइल होती। यहाँ मैक जैसे ही नहाने मुड़ता है तो नीचे गिरे एक साबुन पे से उसका पैर फिसलता है और वह सर के बल नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। मगर गिरते हुए उसके लॉकर की चाबी पास ही नहा रहे शॉन के पैरों के पास गिरती है। शॉन बाहर आके बेहोश मैक को देखता है और समझ जाता है कि वह चाबी उसी की है। वह उसे देने जाता ही है कि उसके मन में कुछ ख्याल आता है और मैक के पास वह अपने लॉकर की चाबी छोड़ देता है। शायद मौके का फायदा उठा के शॉन को मैक की वो महंगी वॉच चोरी करने का ख्याल आया होगा। मैक को इमरजेंसी सर्विस में काम करने वाली सैली के साथ हॉस्पिटल भेजा जाता है। मैक के लॉकर में शॉन को ना सिर्फ घड़ी बल्कि उसका पैसों से भरा हुआ वॉलेट, उसके महंगे कपड़े और महंगी कार की चाबी मिलती है। एक पल शॉन यही सोचता है कि सुसाइड करने के पहले एक दिन क्यों ना यह पल भर की अमीरी एंजॉय की जाए। तो अब शॉन मैक के कपड़े पहन के बात से बाहर आता है। सबसे पहले तो वह अपने घर मालकिन का रेंट चुकाता है और अगले 2 महीने का एडवांस भी दे देता है। घर मालकिन भी शॉन में आया यह बदलाव देख के चकरा जाती है। फिर वह एक एक करके अपने सब कर्जे चुकाता है। इस पल भर की रईसी से शॉन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वह अपने क्रश को प्रपोज करने चला जाता है। मगर उससे उसे पता चलता है कि अगले महीने उसकी शादी है। वह मायूस होकर कार में बैठता है और फैसला करता है कि यह सब चीजें जिसकी है उसे वह वापस करेगा। तो अब वह मैक को चीजें लौटाने हॉस्पिटल जाता है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से मैक को एमनेशिया हुआ है। वह पिछला सब कुछ भूला चुका है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। मैक के पास मिले शॉन के लॉकर के चाबी से हॉस्पिटल वाले उसे शॉन समझ रहे हैं। तो शॉन को लगता है कि शायद किस्मत को यही मंजूर हो कि वो मैक बन के जिए, तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैक को डिस्चार्ज मिलता है, मगर शॉन के वॉलेट में इतने पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल का बिल चुकता करे। कि तभी वहाँ आई सैली को वो रिक्वेस्ट करके अपना बिल भरने को कहता है। सैली मैक का बिल भरती है और अपने कार से उसे शॉन के वॉलेट में मिले एड्रेस पे उसे छोड़ने जाती है। मैक के हॉस्पिटल बिल पे उसकी उम्र 32 साल लिखी है, जो दरअसल शॉन की होती है। वह उम्र देख के सैली सरप्राइज होती है, क्योंकि मैक दिखने में तो 45 साल का लगता है। मैक भी अपने चेहरे को देख के हैरान है। दूसरी ओर मैक की कार में बैठे शॉन को कार के GPS से मैक के घर का एड्रेस पता चलता है, तो वह मैक के घर की ओर चल पड़ता है। वह मैक के हाई राइज टावर के आलीशान फ्लैट में आता है। वह शानो शौकत देख के उसकी आंखें चौंधा जाती है। वार्डरोब में रखे मैक के कपड़ों को देख के उसे लगता है कि मैक पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ मैक सैली के साथ शॉन के घर आता है। मैक एक सफाई पसंद इंसान है, तो वहाँ घर में फैली गंदगी देख के उसे विश्वास नहीं होता इतनी गंदगी में वो रहता था। वहाँ पड़ी रस्सी से वह इस नतीजे पे पहुँचता है कि शायद जिंदगी से तंग आकर उसने सुसाइड की भी कोशिश की थी। सैली उसे रिलैक्स रहने को कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर मैक के अपार्टमेंट में बैठे शॉन को CCTV मॉनिटर पे एक लड़की दिखती है, जिस पर मैक नजर रख रहा था। शॉन के घर में मैक सबसे पहले यह चीज करता है कि वह घर की साफ सफाई करता है। फिर वह उन चीजों की समरी बनाने बैठता है जो उसे याद है, जैसे कि उसका नाम, उम्र। फिर उसे ख्याल आता है कि कम से कम उसके पड़ोसी उसके बारे में कुछ जानते होंगे, तो वह आसपास के दरवाजे खटखटाने लगता है। मगर उसके सभी पड़ोसी वियर्ड निकलते हैं। एक पड़ोसी तो उस पर गुस्से से हमला करता है, मगर मैक बखूबी उसका मुकाबला करता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल फाइटर है। आदमी सब भूल सकता है, मगर रग रग में बसी फाइटिंग स्किल नहीं। अपने इस हरकत से मैक खुद सरप्राइज होता है। दूसरी ओर शॉन मैक की शानो शौकत को एंजॉय करने लगता है।
मगर सीसीटीवी पे दिख रही लड़की को देख के वो क्यूरियस है कि वो लड़की है कौन। यहाँ मैक्स सैली को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि चाकू चलाने में वो माहिर है और उसे साफ सफाई पसंद है। तो अब जॉबलेस मैक को जॉब देने के इरादे से सैली मैक को अपनी माँ से मिलवाती है। सैली की माँ का रेस्टोरेंट है, तो सैली चाहती है कि उसकी माँ मैक को किचन में कुछ काम दे। सैली की माँ को पहले तो यह समझ में नहीं आता मैक 32 साल का कैसे हो सकता है जो 45 साल का दिख रहा है, और वो किचन में क्या करेगा जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। मगर बेटी की जिद पे वह उसे काम पे रख लेती है। दूसरी ओर शॉन को मैक के घर के वार्डरोब के ऊपर रखे कुकीज के बॉक्स में ढेर सारे पैसे मिलते हैं, तो आलसी शॉन पैसे उड़ाना शुरू करता है। वह रेस्टोरेंट से ढेर सारा खाना मंगाता है, डिलीवरी बॉय को बड़ी टिप देता है। मगर खाना खाते वक्त जब वह वाइन लेने जाता है तो उसे वहाँ छुपाया एक सीक्रेट रूम दिखता है। अंदर मैक के सब गैजेट्स होते हैं, नकली पासपोर्ट्स, नकली आईडी, नकली बैजेस होते हैं। बोर्ड पे मैक के लेटेस्ट मिशन के कटिंग्स होते हैं, जिससे शॉन को पता चलता है कि मॉनिटर पे दिखने वाली लड़की का नाम इवा है और किसी बड़े स्कैंडल को लेके मैक उस पर नजर रख रहा है। उस स्कैंडल के डिटेल्स एक पेन ड्राइव पे है जो इवा के पास है। वहाँ पे पड़े वॉकी टॉकीज को देख के शॉन को लगता है कि मैक एक पुलिस डिटेक्टिव है जिस पर इवा के प्रोटेक्शन का काम सौंपा गया है, और अब चूंकि मैक की मेमोरी लॉस हुई है तो इवा डेंजर में है। तो शॉन को लगता है ऐसी सिचुएशन में इवा के प्रोटेक्शन का काम उसे ही करना होगा। मगर इवा का लोकेशन जाने बगैर यह काम करना मुमकिन नहीं। मगर शॉन इतना जान लेता है कि इवा इसी बिल्डिंग में कहीं है, तो अब वह बिल्डिंग में इवा को ढूंढने में लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि इवा ऊपर के फ्लोर पे रहती है। वह इवा से जान पहचान बनाने की कोशिश करता है, मगर इवा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। दूसरी ओर मैक सैली की माँ के रेस्टोरेंट में काम पे लग जाता है और अपने चाकू चलाने के टैलेंट से डिश को डेकोरेट करने लगता है, जिससे सब कस्टमर खुश हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में भीड़ लग जाती है, जिससे बिजनेस डबल होता है और सैली इम्प्रेस होती है। मगर मैक को एक ही बात सता रही है, चाकू चलाने में वो इतना माहिर क्यों है। एक दिन मैक को शॉन के कैलेंडर पे 24 तारीख के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, शिवॉन स्टेशन 7 AM। मैक को लगता है कि शायद वहां जाके उसे कुछ याद आए, तो वह उस तारीख को और उस वक्त उस जगह चला जाता है जहां कुछ लोगों के साथ वैन में डाल के उसे एक लोकेशन पे ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो फिल्म के शूटिंग का काम है। मैक भी अब एक छोटे से कैरेक्टर का काम करने लगता है, मगर एक्टिंग से उसका कुछ लेना देना नहीं होने की वजह से वह हर बार डायरेक्टर से डांट खाता है। कभी कभी तो जोश में आके वह असलियत में अपने को स्टार को पीटता है। वह पूरा एक्सपीरियंस मैक के लिए डिप्रेसिंग होता है। दूसरी ओर शॉन इवा पे छुपके से नजर रखने लगता है। इवा पे दूसरे कुछ लोग नजर रखे हुए हैं, तो शॉन उनसे उसे बचाता है। मगर शॉन की इस हरकत से इवा हैरान होती है। यहाँ मैक को आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट से शॉन का पुराना एड्रेस मिलता है जहाँ शॉन के डैडी रहते हैं। मगर चूंकि मैक खुद को ही शॉन समझ रहा है, तो उसे लगता है वो उसके ही डैडी है। शॉन के डैडी का बार्बर का शॉप है। उनकी बातों से मैक को पता चलता है कि भले शॉन फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर रहा है, मगर उनके लिए उनका बेटा सुपरस्टार से कम नहीं। उन्हें अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। जो बातें सुनकर मैक को शर्म आती है और वह फैसला करता है कि वह अपने डैडी का सपना पूरा करने के लिए एक्टिंग पे मेहनत करेगा। मैक्स सैली को आके बताता है कि उसे पता चल चुका है कि मेमोरी जाने के पहले वह एक एक्टर था, तो वह अपना पुराना काम कंटिन्यू करेगा। यहाँ हर थर्सडे रात को इवा अपनी बैग्स लेके किसी का इंतजार करती है, मगर वह जिसका इंतजार करती है वह नहीं आता। दूसरी ओर मैक एक्टिंग को सीरियसली लेता है और एक्टिंग की ट्रिक्स और मेथड सीखने लगता है। अपने आप को फिट रखने के लिए वर्कआउट करने लगता है। अपनी डायलॉग डिलीवरी पे काम करना शुरू करता है और तैयारी के साथ एक दिन शूटिंग लोकेशन पे जाता है। सीन फाइटिंग का होता है, जिसमें मैक वैसे ही चैंपियन है। मैक को हीरो के बॉडीगार्ड का रोल करना है। मैक अपने हिसाब से उस रोल को निभाता है, मगर डायरेक्टर को उसके अंदर का स्पार्क दिखाई देता है, तो वह उसे बड़ा रोल देता है जिसमें डायलॉग भी है। तो यहाँ शॉन इवा पे नजर रखने के बहाने उसे मदद करके उससे नजदीकियां बढ़ाता है। यहाँ सेट पे डायरेक्टर मैक को डायलॉग की लाइन देता है जो उसको आवेश के साथ बोलनी है। मैक ओवर एक्टिंग करके वह डायलॉग बोलता है, मगर डायरेक्टर को वह भी पसंद आता है। शॉट पहले ही टेक में ओके होता है। अब मैक का रोल भी बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी। मैक की वह टीवी सीरीज देख के सैली और उसके घर वाले भी खुश होते हैं। सब उसके एक्टिंग की प्रशंसा करते हैं। अब इसकी वजह से मैक सेलिब्रिटी बन जाता है और रेस्टोरेंट में कस्टमर की भीड़ लग जाती है। दूसरी ओर शॉन गिफ्ट्स देके डिस्टर्ब इवा का मन बहलाने की कोशिश करता है। इवा भी देखते देखते उसके क्लोज हो जाती है। यहाँ सैली सेट पे मैक की एजेंट बन जाती है
मैक की तरफ ऑडियंस की पसंदी देख के मैक का रोल बढ़ा के उसे सेकंड लीड का बनाया जाता है। यहाँ एक दिन मैक के अपार्टमेंट में बैठे शॉन को मैक के एक सीक्रेट फोन पे कॉल आता है और वो लोग उसे मैक समझ के मिलने बुलाते हैं, जिन्होंने उस पर इवा का काम सौंपा था। उनसे मिलने के बाद शॉन को पता चलता है कि मैक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उस पर इवा को मारने का काम सौंपा गया है ताकि वह अपने सबूत कोर्ट में ना पेश कर सके। तो अब शॉन समझ जाता है कि वह जिस मैक की शानो शौकत को एंजॉय कर रहा है वह एक किलर है जो इनोसेंट लोगों को मार के पैसे कमाता है। यहाँ सेट पे मैक के सीरीज का आखिरी सीन शूट करना होता है जिसमें मैक के कैरेक्टर की मौत होने वाली है। सीरीज का हीरो अपना गुस्सा मैक पे निकाल के उसे असलियत में पीटता है। एक पल हमें लगता है कि मैक की मेमोरी वापस आ गई है, मगर मैक बड़े इनोसेंटली पूछता है कि क्या टेक ओके हुआ। उसका वह प्रोफेशनलिज्म देख के डायरेक्टर भी इमोशनल होता है। अब मैक भी सैली के क्लोज आने लगता है। मैक के कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि पब्लिक डिमांड पे उस कैरेक्टर को फिर से जिंदा किया जाता है। अब मैक सही मायने में सेलिब्रिटी बन जाता है। तो दूसरी ओर मैक की असलियत जानने के बाद शॉन इवा के प्यार के खातिर उसे मारने जाता है, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैक उसे अपना एक फैन समझ के अपना ऑटोग्राफ देता है। अब शॉन मैक ने जमा किए हुए पैसे लेके उसका अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी करता है। तो दूसरी ओर एक्शन सीन बखूबी करने वाला मैक लव सीन में हड़बड़ा जाता है। टेक के बाद टेक होने पर भी वो शॉट ओके नहीं होता। एक्शन और ड्रामा सीन की प्रैक्टिस तो घर में कर सकते हैं, मगर लव सीन की प्रैक्टिस कैसे करे। तो मैक सैली से कहता है कि लव सीन करने में वो उसकी मदद करे। सैली मैक का किस लेके लव सीन परफॉर्म करती है और लव सीन को लेके मैक के दिल में बैठा डर दूर करती है। दूसरे दिन सेट पे मैक लव सीन पैशनेटली परफॉर्म करके सबकी तारीफ बटोरता है। दूसरी ओर हर थर्सडे रात की तरह इवा मैक का इंतजार करती है। तो शॉन आके उसे मैक की सच्चाई बताता है। वो उसे बताता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ वह स्कैंडल वाला बॉस फैसला करता है कि इवा को मारने के लिए वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देगा। तो यहाँ मैक की किसिंग सीन को लेके सैली के दिल में उसके लिए फीलिंग जाग जाती है, जिसे मैक जान जाता है। अब पिकनिक के बहाने मैक और सैली दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। रात को वैन से घर आते हुए एफएम पे मैक का वही फेवरेट सॉन्ग लगता है जो वो मिशन पे जाने के पहले सुना करता था, ही केम इनटू माई हार्ट लाइक अ स्टॉर्म। वो सॉन्ग और सामने बैगेज लेके जा रही लड़कियों को देख के मैक की मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसे सब याद आता है वह क्या था। अब वह अपने अपार्टमेंट आता है, तभी उसके सीक्रेट मोबाइल पे इवा और शॉन दोनों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसे वह एक्सेप्ट करता है। वह समझ जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में शॉन उसका अपार्टमेंट और पैसा इस्तेमाल कर रहा था। वह शॉन के नए घर पहुंच जाता है और यहाँ मैक का एक बड़ा राज हमारे सामने खुलता है। मैक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, मगर असली किलर नहीं था। वह बड़ी सफाई से अपने टारगेट के साथ डील करके फेक मर्डर का बनाव बना के क्लाइंट को यह जताता था कि उसने टारगेट को मारा है। दरअसल वो उस टारगेट के फेक मर्डर का मैनिपुलेशन करके उसे बचाता था, फिर उसे दूसरी आइडेंटिटी देके देश के बाहर कहीं भेज देता था। एक्सीडेंट होने के पहले क्लाइंट ने उसे इवा को मारने का टारगेट दिया था और मैक उसे मैनिपुलेट करके उसे बचाने के चक्कर में था। इसलिए थर्सडे रात इवा मैक का इंतजार करती थी ताकि उस रात मैक फेक मर्डर परफॉर्म कर सके, मगर शॉन ने सब गड़बड़ी की थी, जिससे क्लाइंट ने अब इवा के साथ शॉन को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था। मैक इवा को बताता है कि अब उसे बचना है तो अब उसे यह देश छोड़ के जाना होगा, मगर इवा अकेली जाने को तैयार नहीं। उसकी वजह से शॉन की जान भी खतरे में पड़ चुकी है, तो वह चाहती है शॉन भी उसके साथ आए, मगर शॉन उससे कहता है कि उसकी जिंदगी में कोई है ही नहीं जो उसके मरने के बाद रोए, तो वो उसकी फिक्र ना करे। तो उस पर मैक शॉन से कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, मगर तुम्हारे डैडी तुम्हारी राह पे हमेशा आस लगाए बैठे रहते हैं। वो यही सपने देख रहे हैं कि उनका लड़का एक दिन एक बड़ा एक्टर बनेगा। वो तुम्हारे हर शो हर रोल को देखते हैं, उन पर क्या गुजरेगी। मैक शॉन से कहता है तुम्हारा रोल निभाते निभाते मेरे भी दिल में एक सपना जाग गया जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुमने अनजाने में ही सही मुझे एक सपना दिया, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब मैक के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना इवा के साथ शॉन और उसका खुद का फेक मर्डर परफॉर्म करके एक नई आइडेंटिटी के साथ जिया जाए। मैक अपने क्लाइंट को फोन करके रात को एक वेयर हाउस आने को कहता है, जिनके सामने वो इवा और शॉन का फेक मर्डर करने वाला होता है। अब मैक, शॉन और इवा मर्डर परफॉर्म करने की तैयारी शुरू करते हैं। मैक दोनों से कहता है कि मर्डर सच्चे लगने चाहिए। रात को मिशन पे निकलने के पहले मैक आखिरी बार सैली से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो उसके एक्टिंग करियर को अलविदा कर रहा है
वह सैली से कहता है कि उसकी मेमोरी वापस आई है और वह जान चुका है कि वह कौन है, तो वह उसके लायक नहीं है। उसकी बातें सुनकर सैली डिस्टर्ब होती है। उसे मैक की बातें समझ में नहीं आती। वह आंखों में आंसू लिए उससे एक ही बात कहती है कि वह जानना नहीं चाहती कि मैक क्या था। वह बस यही जान चुकी है कि मैक उसकी फैमिली और उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे एक ही झटके में वह सब रिश्ते तोड़ के नहीं जा सकता, मगर मैक के लिए उसका मिशन उसकी प्रायोरिटी होता है। अब सैली अपनी वैन से मैक की कार का पीछा करती है। मैक वेयर हाउस पहुंच जाता है जहां उसका वो बिजनेसमैन क्लाइंट इंतजार कर रहा होता है। यहाँ प्लानिंग के हिसाब से शॉन ईवा का फेक मर्डर करता है। उससे पेन ड्राइव लेके वह क्लाइंट को देता है। तभी वहाँ पे मैक आता है और अब मैक और शॉन के बीच झूठ मूठ की हाथापाई शुरू होती है। दोनों प्लानिंग के हिसाब से एक दूसरे को घायल करते हैं। अब लास्ट एक्शन के लिए शॉन मैक ने जमीन पे बनाए निशान पे खड़ा होता है। उसे वहाँ आते ही दूर से ईवा रिमोट कंट्रोल से ऊपर लटकाया हुआ कंटेनर उनके ऊपर गिराने वाली होती है। ईवा रिमोट का बटन दबाने वाली होती ही है कि तभी वहाँ पे मैक का पीछा कर रही सैली आ जाती है और पूरा प्लान चौपट हो जाता है। उसे वहाँ देख के मैक बड़ी खूबी से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वह सैली को समझाने की कोशिश करता है, मगर सैली समझने के बाहर चली गई है। तो अब शॉन एक्शन मोड में आता है और वह नकली चाकू मैक के पेट में घुसाता है, जिससे सैली डर जाती है। वही मौका देख के ईवा रिमोट का बटन दबाती है। छत के ऊपर से कंटेनर नीचे मैक, शॉन और सैली पे गिरता है। कंटेनर के नीचे से आता खून देख के क्लाइंट समझ जाता है कि सब मर चुके हैं। वह वहां से चला जाता है। अब मैक सैली को पूरा सीन समझाता है। शॉन और ईवा एक दूसरे के करीब आते हैं तो वैन में बैठ के रो रही सैली को मैक कहता है कि वह उसे चाहता तो है, मगर एक ही प्रॉब्लम है, वह 32 नहीं बल्कि 45 साल का है। जो सुन के सैली शॉक होती है। वो उसे यह भी बताता है कि उसका नाम शॉन नहीं बल्कि मैक है। अब सैली उसे लेके शूटिंग लोकेशन पे आती है जहाँ सीरीज का आखिरी सीन शूट करना होता है, जो लव सीन होता है। मगर अक्लमंद मैक बिटवीन द शॉट सैली के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। सैली भी उसके प्यार को कबूल करती है। आखिर में मैक अपने फिल्म करियर को आगे जारी रखता है तो शॉन अपने डैडी का सपना पूरा करने के लिए एक्टिंग करियर सीरियसली लेता है। फिल्म के आखिर में मैक और शॉन एक फाइटिंग सीन के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने एक्टिंग का जलवा दिखाते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।